नमस्कार साथियों, BDR के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आरो हिंदी के टॉपिक में वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्लास वाक्य शुद्धि। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अशुद्ध वाक्य, उसके बाद शुद्ध वाक्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं पेन के साथ लिखता हूँ। तो मैं पेन के साथ नहीं बल्कि मैं पेन से लिखता हूँ, शुद्ध वाक्य होगा। आगे देखते हैं दूसरा वाक्य, श्याम मक्खन को रो रहा है। श्याम मक्खन के लिए रो रहा है, को नहीं के लिए रो रहा है, शुद्ध वाक्य का इस्तेमाल होगा। वह छत में बैठा है, वह छत पर बैठा है, शुद्ध होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तुलसी की कविता में भक्ति आ रही है। तुलसी की कविता में भक्ति है, आ रही नहीं बल्कि तुलसी की कविता में भक्ति है, ये शुद्ध वाक्य होगा। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी, आपका सौजन्य बना रहेगा, सौजन्यता नहीं होगा, सौजन्य बना रहेगा, सौजन्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, पूजनीय नहीं, आप पूज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पूज्य पिताजी आगरा गए हैं। श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है। श्याम राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है, ये शुद्ध वाक्य होगा। पूजा में आलस्यता ठीक नहीं है, पूजा में आलस्य ठीक नहीं है, ये शुद्ध वाक्य होगा। आलस्यता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आलस्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, सर्वस्व के स्थान पर सर्वत्र का इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, गोले के स्थान पर गोलों का प्रयोग करेंगे। वह देर में सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, ये शुद्ध होगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। अब यहाँ देखें आप, रविवार, वार का मतलब ही दिन होता है, तो दिन का इस्तेमाल अनुचित है, तो शुद्ध होगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ जाने में वो बिंदी लगी हुई है, जिसका प्रयोग गलत है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोले। अब वह एक वचन है और बोले बहुवचन है, बहुत से लोग बोलते हैं तो बोले का इस्तेमाल होगा, तो शुद्ध होगा वह धीमे स्वर में बोला। वह एक वचन है, एक व्यक्ति बोल रहा है, वह धीमे स्वर में बोला। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। दुर्गम शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर नहीं, शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। अब हस्ताक्षर बहुवचन होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, दिया नहीं कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया नहीं, हस्ताक्षर बहुवचन में प्रयोग होता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, शुद्ध वाक्य होगा। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र नहीं, तलवार शस्त्र होता है, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। हाथ में पकड़कर चलाने वाले चीज़ों को शस्त्र कहते हैं, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। नियंत्रण नहीं, नेतृत्व किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, शुद्ध होगा। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। लेकिन शब्द का नहीं इस्तेमाल होगा, यद्यपि के साथ सदैव तथापि का प्रयोग करते हैं। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, सुनाया नहीं, प्रसारित किया गया। उनके अंग अंग काटे गए, उनके अंग अंग काटे गए, तो इसका शुद्ध होगा उसके अंग अंग काटे गए। उनके के स्थान पर उसके का प्रयोग करेंगे। मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ।
मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ। अशुद्ध है आपकी नहीं, आपके प्रति, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। आगे देखते हैं, वह हम और तुम बाजार जाएंगे। तो यहाँ क्रम का उल्टा क्रम लगा दिया है, इसको शुद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ये शुद्ध तरीका है। मेरा नाम श्री मोहन है, मेरा नाम श्री मोहन है, श्री का इस्तेमाल गलत है, मेरा नाम मोहन है, ये शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, ओह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, ओ का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर छी का इस्तेमाल करेंगे। जब घृणित खराब दृश्य है, घृणा के योग्य दृश्य है, तो छी का इस्तेमाल करते हैं हम, छी कितना घृणित दृश्य है, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो 2 दर्जन के करीब क्यों? क्योंकि जब संख्या निश्चित है 2 दर्जन है तो करीब क्यों, सीधा शुद्ध वाक्य होगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। आप निसंकोच चले जाओ। जब आप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल करें, जाओ नहीं जाइए का इस्तेमाल करिए, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए। आगे देखते हैं, आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। आचरण नहीं, गुण होगा, गुण का इस्तेमाल करेंगे, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, इसके के स्थान पर इसका का प्रयोग करेंगे, तुम इसका दाम देते जाओ। बच्चों से क्रोध मत करो, बच्चों पर क्रोध मत करो, ये शुद्ध हो जाएगा। इस आम में खट्टास है। अब बर्तनी आपने पढ़ी होगी तो पता है कि खट्टास नहीं बल्कि खटास शब्द होता है, तो इस आम में खटास है, ये शुद्ध होगा। आगे देखते हैं सर, मनुष्य में साधु का गुण उसे महान बना देता है। साधु का गुण नहीं, या तो आप साधुत्व का इस्तेमाल करें या साधुता का इस्तेमाल करें, तो शुद्ध वाक्य होगा मनुष्य में साधुत्व या साधुता का गुण उसे महान बना देता है। आगे देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा नहीं होती बल्कि ये कहावत है, एक लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, ये शुद्ध हो जाएगा। इसकी अंतःकरण अच्छा है, इसकी नहीं, इसका अंतःकरण शुद्ध या पवित्र है, इसका अंतःकरण शुद्ध या पवित्र है, ये सही वाक्य हो जाएगा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, संकट का इस्तेमाल नहीं होगा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बाधाएं हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता है, शब्दों पर नहीं, शब्दों का इस्तेमाल गलत है, बातों पर, वह मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता है। महापुरुषों का जीवन द्वंद्वों में बीतता है, द्वंद्व का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर संघर्ष में, जो महापुरुषों का जीवन है संघर्षों में बीतता है, संघर्षों में बीतता है, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं सर, शर्मा जी को मीटिंग का समाचार भेज दो, समाचार नहीं सूचना भेज दो, समाचार का इस्तेमाल गलत है, सूचना भेज दो, शर्मा जी को मीटिंग की सूचना भेज दो। माता पिता की शुश्रूषा करना चाहिए, शुश्रूषा का इस्तेमाल गलत है, सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। विगत वर्ष अनेक यंत्रों की उत्पत्ति हुई, विगत वर्ष अनेक यंत्रों की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का इस्तेमाल गलत है, विगत वर्ष अनेक यंत्रों का आविष्कार हुआ, उत्पत्ति के स्थान पर आविष्कार का प्रयोग करेंगे। उन्नति के मार्ग में बहुत संकट हैं, संकट नहीं, बाधाएं, बाधा, उन्नति के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। आगे देखेंगे, मेरा बस्ता तुमसे अच्छा है, मेरा बस्ता तुमसे अच्छा है। अब तुलना बस्ता की हो रही है, जबकि कह रहा है उसमें कि तुमसे अच्छा है, मतलब मेरा बस्ता तुमसे अच्छा है, तो ये गलत हो जाएगा। शुद्ध होगा मेरा बस्ता तुम्हारे बस्ते से अच्छा है,
बस्ते की तुलना बस्ते से ही करेंगे। आगे देखेंगे, यह लोग कहाँ जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं बहुवचन का इस्तेमाल है, क्रिया बहुवचन है, तो यह का प्रयोग नहीं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये शुद्ध होगा। आगे देखें, आप जाकर ले लो। अब आप में आप सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे वाक्य में सम्मानजनक क्रिया का भी इस्तेमाल करिए। आप जाकर ले लीजिए या तुम जाकर ले लो, इन दो वाक्यों का इस्तेमाल करें, शुद्ध वाक्य। उसने कहा उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसे के स्थान पर मुझे का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, वह के स्थान पर वे का प्रयोग करेंगे। विख्यात डाकू पकड़ा गया। अब डाकू विख्यात नहीं होता है, डाकू कुख्यात होता है, तो कुख्यात डाकू पकड़ा गया। शेर एक बीभत्स जानवर है। बीभत्स नहीं, शेर एक खूंखार जानवर है। बीभत्स के स्थान पर खूंखार का इस्तेमाल करेंगे। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा। अग्रिम नहीं, अग्रिम के स्थान पर आगामी का इस्तेमाल करेंगे। राजेश आगामी बुधवार को आएगा। दूध का अभाव चिंतनीय है। चिंतनीय नहीं, चिंताजनक का इस्तेमाल करें। दूध का अभाव चिंताजनक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है जीवन वीरान होता जा रहा है। वीरान जीवन नहीं होता, जीवन नीरस होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है जीवन नीरस होता जा रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। वह स्त्री बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत नहीं, सुंदर शब्द का इस्तेमाल करिए। वह स्त्री बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं, महाभारत और रामायण में कौन सी उच्चतम है। अब उच्चतम आपने विशेषण में पढ़ा होगा, उच्चतम विशेषण की तीसरी अवस्था है। अब उच्चतम क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हम व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करते हैं तब हम उच्चतम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो ग्रंथों में तुलना हो रही है तो हम उच्चतर का इस्तेमाल करेंगे। महाभारत और रामायण में कौन सी उच्चतर है। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला में कौन सी उच्च है। अब उच्च नहीं, यहाँ पर उच्चतर का इस्तेमाल होगा। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला में कौन सी उच्चतर है। आगे देखेंगे, मैं संकल्प लेता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करूँगा। संकल्प लेना नहीं, संकल्प करना होता है। मैं संकल्प करता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करूँगा। उसने दंड देने योग्य कार्य किया। दंड दिया नहीं जाता है, दंड पाया जाता है। उसने दंड पाने योग्य कार्य किया। रमेश ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो रमेश ने कहा नहीं बल्कि रमेश ने पूछा। रमेश ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। आगे देखते हैं, अब सब कुछ तुम्हारी तबीयत पर निर्भर करता है। निर्भर का मतलब ही होता है करना, तो यहाँ कर्ता का इस्तेमाल गलत है। शुद्ध होगा अब सब कुछ तुम्हारी तबीयत पर निर्भर है। कर्ता का प्रयोग गलत है। मैं भगवान में श्रद्धा करता हूँ। श्रद्धा करना नहीं, श्रद्धा रखता हूँ। मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूँ, शुद्ध हो जाएगा। माली माला गूंथ कर लाया है। गूंथ नहीं, आटा गूंथा जाता है। माला गूंथ कर लाया है। माली माला गूंथ कर लाया है। आगे देखते हैं, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। उसके ऊपर नहीं, उसके लिए उचित न्याय किया जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। रोहित ने घर को बनवाया। रोहित ने घर बनवाया, ये सही है, वाक्य है, शुद्ध है। आगे देखते हैं, आजकल कंप्यूटर पर महत्व दिया जा रहा है। कंप्यूटर पर नहीं, कंप्यूटर को का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। आजकल कंप्यूटर को महत्व दिया जा रहा है। बेटी तो पराया धन होता है। अब बेटी स्त्रीलिंग है तो हम क्रिया भी स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, तो बेटी तो पराया धन होती है, ये शुद्ध हो जाएगा। अपने भाइयों का नाम बताओ। अब भाई एक तो है नहीं, एक से ज़्यादा हैं, तो का नहीं के, का के स्थान पर के का इस्तेमाल करेंगे। अपने भाइयों के नाम बताओ। आगे देखते हैं, अपने अपने घरों से आ जाना।
अपने अपने घर से आ जाना, घरों नहीं, घरों के स्थान पर घर का प्रयोग करेंगे, अपने अपने घर से आ जाना। जब भी आपकी इच्छा हो आ जाना, तो इसका शुद्ध हो जाएगा जब कभी आपकी इच्छा हो आ जाना। आगे देखते हैं, उन्हें सादर पूर्वक निमंत्रण भेज दो। सादर पूर्वक नहीं, इसके स्थान पर आदर पूर्वक आप कहिए, उन्हें आदर पूर्वक निमंत्रण भेज दो। यह पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। विद्वतापूर्ण नहीं, विद्वतापूर्वक होता है। यह पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है। इसके एकमात्र 2 कारण हैं, तो एकमात्र का इस्तेमाल यहाँ गलत है। इसके मात्र 2 कारण हैं, ये सही वाक्य है। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला है। अब आप अधिकांश में देखें तो अधिकांश में अधिक भाग, कांश का मतलब अंश, अंश का मतलब भाग होता है, और भाग का भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो ये गलत है। राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है, ये सही होगा वाक्य। आगे देखते हैं, मध्यकालीन युग में कलाओं में बहुत उन्नति हुई। मध्यकालीन का मतलब ही होता है समय, और आप युग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलत है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मध्यकाल में कलाओं में बहुत उन्नति हुई। युग का इस्तेमाल गलत है। सीता नित्य गीता को पढ़ती है। सीता नित्य गीता पढ़ती है, को का इस्तेमाल गलत है यहाँ पर। उसके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए। गुप्त का मतलब ही होता है छिपी हुई बात, तो गुप्त का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। उसके रहस्य प्रकट हो गए। भारत और चीन में घोर घमासान युद्ध हुआ। घोर और घमासान दोनों समानार्थी शब्द हैं, तो किसी एक का इस्तेमाल करिए। भारत और चीन में घोर युद्ध हुआ या घमासान युद्ध हुआ, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं, बाण तो अस्त्र होता है, बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, ये सही वाक्य हो जाएगा। लाठी बड़ी उपयोगी अस्त्र है। अब लाठी अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, लाठी शस्त्र होता है या तलवार शस्त्र होती है। लाठी बड़ी उपयोगी शस्त्र है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। आयु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या तो आप उम्र कहिए या अवस्था कहिए। इस समय मोहन की उम्र या अवस्था 20 वर्ष है। आगे देखेंगे, हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं, महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो। को का इस्तेमाल गलत है, को के स्थान पर का इस्तेमाल करेंगे। इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ। इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। शुद्ध वाक्य होगा इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ। आगे देखते हैं, सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। को का इस्तेमाल गलत है, को के स्थान पर की का इस्तेमाल करेंगे। इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो। इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, के का इस्तेमाल गलत है, के स्थान पर में का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखेंगे, इस गांव में घर घर यही दशा है। तो इस गांव के घर घर में यही दशा है, में के स्थान पर के का इस्तेमाल करेंगे। यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। यह बात तुम लोगों पर निर्भर है, के ऊपर नहीं, पर का इस्तेमाल करेंगे। रामायण सब हिंदू मानते हैं। रामायण को सब हिंदू मानते हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। अपने लड़के नेक बनाओ। अपने लड़के को नेक बनाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। पुस्तकों को लाओ, तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है, पुस्तकों नहीं, तो पुस्तकें लाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। इतनी देर से आप क्यों आए। इतनी देर में आप क्यों आए, से की जगह पर में का प्रयोग करेंगे। त्रसा क्रोध में भरकर बोली। त्रसा क्रोध से भरकर बोली, क्रोध में नहीं, क्रोध से भरकर बोली, ये शुद्ध होगा।
उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। मैं नहीं, मैं के जगह पर का इस्तेमाल करेंगे। उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। ये शुद्ध हो जाएगा, सही वाक्य होगा। अंकित आया और कहा, अब ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा अंकित आया और उसने कहा, ये शुद्ध हो जाएगा। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ये सही वाक्य होगा। यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, ये सही वाक्य होगा। अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश के स्थान पर अधिकतर का प्रयोग ज़्यादा उचित है। अधिकतर लोगों का यही विचार है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, सीता अत्यंत ही सुंदर थी, तो ही का इस्तेमाल यहाँ अनुचित है, गलत है। ही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीता अत्यंत सुंदर थी, ये सही वाक्य है। भगवान राम ने संकल्प लिया, संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, संकल्प करते हैं। तो भगवान राम ने संकल्प किया, आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए, ये सही वाक्य है। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, स्मरण दिलाया नहीं जाता है, स्मरण कराया जाता है, स्मरण कराना होता है। तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, ये सही वाक्य है। आप विचार कीजिए, आप विचार करें, ये शुद्ध वाक्य है। इसकी व्यवस्था की जाने वाली है, इसकी व्यवस्था होगी, ये सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, आपके इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, आपकी नहीं, आपके इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। अब चक्र का भी इस्तेमाल है और पहिए का इस्तेमाल है, तो किसी एक का इस्तेमाल करिए। वे सब काल चक्र के नीचे पिस गए। मुझे उनसे खतरे का डर है, खतरा का मतलब ही होता है भय, डर, तो डर का इस्तेमाल यहाँ पर गलत है। मुझे उनसे खतरा है, ये शुद्ध वाक्य है। आप उनकी समतुल्यता में नहीं ठहर सकते, समतुल्यता का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर शुद्ध होगा आप उनकी समता में नहीं ठहर सकते। समतुल्यता के स्थान पर समता का प्रयोग करेंगे। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, ये शुद्ध वाक्य है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा हमारा विचार तो यही है। गत रविवार को कौन सा दिन था? अभी हमने पीछे देखा था कि रविवार में वार लगा है, वार का मतलब ही होता है दिन, तो दिन का प्रयोग गलत है यहाँ पर। तो गत रविवार को कौन सी तारीख थी, ये सही वाक्य है। दिन के स्थान पर आप तारीख का इस्तेमाल करिए। कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई का इस्तेमाल यहाँ गलत है, किसी डॉक्टर को बुला दो, ये सही वाक्य है। आगे देखें, जो भी हो लौट आए, जो भी गया हो लौट आए, ये शुद्ध वाक्य है। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए, तो यहाँ तुम का इस्तेमाल गलत है। मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए, तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करिए। हमको सबको फिल्म देखने जाना है, हम सबको फिल्म देखने जाना है, हमको का इस्तेमाल नहीं, हम का इस्तेमाल करें। हम सबको फिल्म देखने जाना है। तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है। अब तेरा मेरा ये वाक्य शुद्धि में गलत माने जाते हैं, शब्दों का इस्तेमाल ये गलत होता है। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, ये शुद्ध सही वाक्य है। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है, ये सही वाक्य हो जाएगा। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वह का प्रयोग गलत है।
वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। आगे देखते हैं, मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं नहीं, यहाँ पर आप मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। यह ईमानदार इंसान है, यह का प्रयोग गलत है यहाँ पर, ये ईमानदार इंसान है। आप किसी की ओर संकेत करके कह रहे हैं कि ये ईमानदार इंसान है। आगे देखें, यह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो सबसे का प्रयोग गलत है यहाँ पर, यह सुंदरतम कमीज है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, एक का प्रयोग गलत है यहाँ पर, वे अच्छे डॉक्टर हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है, या तो आप विचित्र का इस्तेमाल करें या अद्भुत का इस्तेमाल करें, तो यह तो विचित्र विषय है, ये शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित का इस्तेमाल गलत है, पठित के जगह पर शिक्षित होना चाहिए, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, भावी जीवन नहीं, शेष जीवन का इस्तेमाल करें। आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं। समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, मात्र नहीं, समस्त मानव जाति का हित सोचिए। सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का मतलब ही होता है सबसे अच्छा, तो बहुत का इस्तेमाल गलत है, सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है। मेरे राम जलावे राम, ये एक लोकोक्ति है, तो यहाँ गलत लोकोक्ति लिखी है, शुद्ध लोकोक्ति होती मारे राम जिलावे राम। आगे देखते हैं, तुम चोरी के कारण दंड के योग्य हो, तुम चोरी के कारण दंड पाने के योग्य हो, ये सही वाक्य हो जाएगा। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृत का प्रसिद्ध गुण है, तो आप यहाँ देखेंगे संस्कृत का इस्तेमाल गलत है, संस्कृत नहीं, भारतीय संस्कृति होना चाहिए। शरणागत व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का प्रसिद्ध गुण है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, मौर्यकालीन का मतलब ही है मौर्यकाल या मौर्य समय, तो समय का अनुचित इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, तो शुद्ध वाक्य होगा इसका मौर्यकालीन लोग सुखी थे। मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। अब यहाँ देखें, आप अनुग्रह नहीं किया जाता, आग्रह किया जाता है, तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का अनुग्रह करें। उनको यहाँ से गए केवल 10 मिनट हुआ है, तो उनको का इस्तेमाल गलत है यहाँ पर, उन्हें यहाँ से गए केवल 10 मिनट हुए हैं। आपकी पुस्तक जो मेरे पास थी खो गई, आपकी जो पुस्तक मेरे पास थी खो गई, ये सही वाक्य है। वैद्य दिवाकर को नारी का अच्छा ज्ञान था, नारी नहीं नाड़ी होता है, और वैद्य दिवाकर नहीं, दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान था, ये शुद्ध वाक्य। क्या अभी तक भोजन नहीं किए हो, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है, ये सही वाक्य है। उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ, फिर का इस्तेमाल गलत है। वहाँ चेचक के खतरे का डर है, या तो आप खतरे का इस्तेमाल करें या डर का इस्तेमाल करें। वहाँ चेचक का डर है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वह रुग्ण सैया पर पड़ा है, रुग्ण सैया नहीं रोग सैया होता है, वह रोग सैया पर पड़ा है। उनकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा। अभी कन्या का विवाह नहीं हुआ तो आप सौभाग्यवती नहीं कह सकते, सौभाग्यवती तो विवाह के बाद कहा जाता है, तो सौभाग्यवती के स्थान पर आयुष्मती का प्रयोग करिए। उनकी आयुष्मती कन्या का विवाह कल होगा। मुझको इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, नाता या रिश्ता दोनों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करें। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, या कहें मेरा इससे कोई नाता नहीं है, ये शुद्ध होगा। सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, सच में तुम्हें प्रथम स्थान मिला है, ये शुद्ध वाक्य होगा।
शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। अब शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा नहीं, भाग खड़ा हुआ, ये सही वाक्य होगा। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ। कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप आई है। पीछे का इस्तेमाल नहीं होगा। कई दिनों की बदली के बाद आज धूप आई है। हमारी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने उसके निराकरण का उपाय सोचा। अपनी भाषा की दुर्दशा देखकर मैंने इसके निराकरण का उपाय सोचा, ये सही वाक्य होगा। आगे देखेंगे, बहुत से लोग इस धारणा के बन गए हैं। बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं, बन नहीं गए, होते हैं। आगे देखें, माला घुमाने से नहीं मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है। तो माला घुमाया नहीं जाता है, माला फेरे जाते हैं, फेरना होता है, माला फेरना शुद्ध होता है। तो माला फेरने से नहीं मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है। 10,000 का टिकट गायब हो गया। अब यहाँ एक टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी टिकट हैं 10,000 की। तो 10,000 के टिकट गायब हो गए, क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करेंगे। वह बिलाप करके रोने लगा। बिलाप का मतलब ही होता है रोना, तो रोने का इस्तेमाल गलत है यहाँ पर, तो शुद्ध होगा इसका वह बिलाप करने लगा। शिकारी ने उस पर गोली चलाई, वह शेर बच निकला। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, ये शुद्ध हो जाएगा। कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है। अब कवियों को काव्य नहीं करेंगे, कवियों को कविता करते समय आनंद मिलता है, ये सही वाक्य होगा। बुरे मनुष्य का स्वभाव कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। अब बुरे मनुष्य का नहीं बल्कि बुरे स्वभाव का मनुष्य कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, ये शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, यहाँ कोई भी चित्र नहीं है, ये सही वाक्य हो जाएगा। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। सभी लोग उपस्थित थे, ये शुद्ध वाक्य होगा। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसे मैं झुकने ना दूंगा। यह मेरा राष्ट्रीय ध्वज है और इसे मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, ये सही वाक्य हो जाएगा। यह निबंध उत्कृष्टतम है। उत्कृष्टतम है, उत्कृष्टतम नहीं, उत्कृष्ट का इस्तेमाल करिए। यह निबंध उत्कृष्ट है। विश्वनाथ और गोविंद में सबसे तेज कौन है? तो सबसे का इस्तेमाल यहाँ गलत हो जाएगा, अधिक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है। विश्वनाथ और गोविंद में अधिक तेज कौन है? आगे देखते हैं। आपातकाल में कई निरपराधी व्यक्ति मारे गए। निरपराधी नहीं होता है, निर्दोष का इस्तेमाल करिए। आपातकाल में कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए। नेताजी हमको यही काम करने को कहे हैं। तो ये भाषा गलत है, आगे इसका शुद्ध होगा नेताजी ने हमसे यही काम करने को कहा है। आगे देखें, वह शायद अवश्य आएगा। तो शायद का इस्तेमाल यहाँ गलत है, वह अवश्य आएगा, ये सही वाक्य होगा। वह हंसी से बात टाल गया। से का इस्तेमाल नहीं होगा, वह हंसी में बात टाल गया, ये सही वाक्य होगा। आक्रमणकारियों ने नगर में फिर चढ़ाई की। नगर में नहीं, नगर पर। आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की। तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम बहुत योग्य थे। तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य हो, ये सही वाक्य हो जाएगा। राम ने मोहन पर कठोर कुठाराघात किया। कठोर का इस्तेमाल यहाँ गलत है। राम ने मोहन पर कुठाराघात किया, ये शुद्ध वाक्य होगा। इतनी आलस्यता ठीक नहीं। आलस्यता का प्रयोग यहाँ गलत है। आलस्यता के स्थान पर आलस्य का प्रयोग करेंगे। इतना आलस्य ठीक नहीं। आगे देखते हैं। मेरे सिरहाने पर बैठकर शोर मत मचाइए। सिरहाने नहीं होता है, सिरहाने होता है। मेरे सिरहाने बैठकर शोर मत मचाइए। उस पर दुख की वर्षा होने लगी। अब दुख की वर्षा नहीं होती है, दुख की घटा छा जाती है। उस पर दुख की घटा छा गई, ये शुद्ध वाक्य होगा। हम हिंदी सीख लिए हैं।
मैंने हिंदी सीख ली है, ये सही वाक्य होगा। यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर है, कर्ता का इस्तेमाल गलत होगा, यह काम आप पर निर्भर है। कृपया पत्र लिखने का अनुग्रह करें, अनुग्रह नहीं होता है, कष्ट करें, कृपया पत्र लिखने का कष्ट करें। इस बात को वे नहीं समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं, इस बात को वे ना तो समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये सही वाक्य है। उस समय चरखा कातना एक अनुशासन था, उस समय चरखा चलाना एक अनुशासन था। आगे देखेंगे, ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की, ब्रह्मा ने उसे दिव्य दृष्टि दी, ये शुद्ध वाक्य है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, बहुत का इस्तेमाल गलत है यहाँ पर, इसके स्थान पर अनेक का इस्तेमाल करिए। मुझे अनेक पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा, संदेह नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, प्रदान का इस्तेमाल यहाँ गलत है, अर्पित का इस्तेमाल करेंगे। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों के प्रयोग होना चाहिए, शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। आपका पत्र सा धन्यवाद सहित मिला, अब सा धन्यवाद का इस्तेमाल वाक्य के बीच में नहीं कर सकते, या तो आप पहले करें या बाद में करें। तो आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये शुद्ध वाक्य है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये शुद्ध वाक्य है। वर्तमान महासमर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, ये सही वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है, अभंग एक मराठी छंद है, ये शुद्ध वाक्य है। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है, उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है, ये सही वाक्य हो जाएगा। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई, 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई, ये सही वाक्य हो जाएगा। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, दृष्टिगोचर का इस्तेमाल गलत है, दिखाई देती है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, निरीक्षण का इस्तेमाल गलत है, जांच की, कागजों की जांच, वकीलों ने कागजों की जांच की, ये शुद्ध वाक्य। वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए, ये सही इस्तेमाल है, सही वाक्य है। आगे देखते हैं, नारायण जिसे 6 महीने की सज़ा हुई थी की अपील मंजूर की गई, तो ये अशुद्ध वाक्य है। 6 महीने की सज़ा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई, ये सही वाक्य है। आगे देखें, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है, उनका नहीं, भारत हमारा है। मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ, अभी आपने पीछे पढ़ा था, श्रद्धा रखना होता है, करना नहीं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये सही वाक्य होगा। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न करना होता है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। नोट पॉइंट पर एक बात देख लें, शंका का समाधान होता है, समस्या का निराकरण होता है और समाचार पत्र का संपादन होता है, विषय का प्रतिपादन होता है, दीपक का टिमटिमाना होता है, ग्रंथ की रचना होती है, चित्र का निर्माण होता है, भवन का निर्माण होता है,
माला गूंथना होता है, आटा गूंदना होता है, दान करना होता है, युद्ध करना या युद्ध होना होता है, शिक्षा पाना होता है, प्रतीक्षा देखना होता है, धन्यवाद करना होता है, कष्ट भोगना होता है, तकलीफ उठाना होता है, अभियोग लगाना होता है। आविष्कार का मतलब होता है नया बनना। जब हम किसी चीज़ को नया बनाएं तो उसे आविष्कार कहते हैं। और खोज क्या है कि जो पहले से है उसे पाना, वो खोज कहलाता है। तो आज की क्लास, वाक्य शुद्धि की आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास से आर एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो BDRK स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।